गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम सारे स्टूडेंट को। और जैसे कि हम लोग चल रहे थे यहाँ पे जेईई मेन सीरीज चल रहा था। 7 जनवरी 2020 का जो फर्स्ट सीट का जो एग्जाम हुआ था जेईई मेंस का, उसके मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग को आज करना है, तो देखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ Cu+2 to Cu and Cu+2 to Cu are 0.34 volt and 0.5 to 2 volt respectively. E naught of Cu plus to Cu plus is, तो E naught बताना इतना कितना होगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, अब जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसे यहाँ लिखा हुआ है Cu+2 से Cu चेंज होता है, तो पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो Cu+2 और ये Cu बदलता है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे, ये हो जाएगा Cu में चेंज जाएगा। इसके लिए जो इनॉट की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, और कितना दिया 0.34 वोल्ट ये दे रखा है। इसके बाद बता रहे हैं Cu+ से Cu में चेंज होता है, तो Cu+ से चेंज होता है Cu, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया यहाँ पे Cu। और इसका कितना दिया है, तो ये दिया, इसको E1 ले लेते हैं, इसको E2 लेते हैं, ये दिया 0.522 वोल्ट। ठीक, ये दिया हुआ है। अब निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है Cu+2 से Cu+ जब बनता है तब। तो Cu+2 से Cu कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा Cu+ में चेंज जाएगा। इसको हम मान लेते हैं E3 और ये हमें निकालना है। ठीक, अब देखो हम ऐसे क्वेश्चन करना क्या होता है कि जो हमें निकालना होता है हम उसको देखते हैं। जैसे इसको है हमें निकालना है ये, तो इन दोनों रिएक्शन को क्या करें कि जिससे कि ये रिएक्शन इक्वेशन मिल जाए। तो देखते क्या है, Cu+2 लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे Cu+2 लेफ्ट साइड पे, यहाँ Cu+1 राइट साइड है, लेकिन यहाँ किधर है लेफ्ट साइड। तो क्या करेंगे इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने पे क्या होगा, सब इधर चेंज जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए चेंज करने के बाद क्या बनेगा देखते हैं। तो ये बन जाएगा Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन Cu हो गया। E1 जो नॉट बनेगा 0.34 वोल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा Cu इधर आ जाएगा Cu, और यहाँ क्या हो जाएगा Cu+1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ जो E2 की वैल्यू आएगी साइन चेंज जाएगा, हो जाएगा -0.22। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये वोल्ट हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करें तो क्या मिले देखिए, ये Cu से Cu कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा आपको Cu+2, और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका Cu+। और इसके लिए जो E3 की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमें नहीं पता, ये निकालना है हमें। ठीक, ये निकालना है। और इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भी हम माइनस कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते। तो तरीका क्या होता है, देखो तरीका ये होता है यहाँ पे कि इसको निकालते हैं गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी से। तो थर्ड वाले इसका मान लेते हैं G3 है, तो G3 इसको लिख सकते हैं डेल्टा G1 और प्लस डेल्टा G2। ये फॉर्म रखेंगे हम लोग। इस फॉर्म रखने के बाद क्या होगा देखिए, डेल्टा G3 हमने इसको माना है। डेल्टा G3 फॉर्मूला होता है N3Fe3, यहाँ क्या हो जाएगा -N1Fe1, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए प्लस, सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -N2Fe2 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे N3 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, और F से F कैंसिल कर देंगे, इस F से F को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा E3 इज इक्वल टू N1 कितना दिया देखो यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ 2 रख देंगे -2, और E1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे देखिए 0.34, और फिर माइनस लगाएंगे। N2 कितना रखा देखो यहाँ पे 1, N2 यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ 1 कर देंगे,
इंटू और E2 कितना रखेंगे यहाँ पे, तो E2 की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, दे रखा है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, -5.522 ये हो जाएगा, ठीक है, 522 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आएगी -E3 और हो जाएगा 0.68, माइनस में आ जाएगा 0.68 और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 0.522। ये वैल्यू आई कितनी, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो E3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.680 और 0.522, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 0.158 हो जाएगा, तो -158 और माइनस E3 आ गए और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो E3 की वैल्यू जो आ जाएगी 0.158 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। E3 की वैल्यू 0.15 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कभी ऐड नहीं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, इसको हम गेज फ्री एनर्जी निकल देंगे, क्योंकि ये जो है आपका, हाँ, गेज फ्री एनर्जी में गेज फ्री एनर्जी ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में आप इसको ऐड नहीं कर सकते। इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 12 था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। इसको पास कर सकते, पास करके इसको आप आराम से प्रैक्टिस करिए और फिर कोई प्रॉब्लम आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, देखिए इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रेस्पेक्टिवली, बेबी 1 किलो जूल में है। तो आपको इसे पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें -33, दूसरा ऑप्शन दिया गया है -3.4, -349, तीसरा दिया गया है -325 और चौथा दिया गया इसमें -296। ये पहला ऑप्शन दिया गया है, जरा देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर पे क्लोरीन है और इन सब में देखो सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इस वाले की। और फ्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन आता है, तो इसके बाद देखिए इसका आता है फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का आता है तो ब्रोमीन हो जाएगा, उसके बाद फिर ये आयोडीन सबसे कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसी का 13 का पहला, मतलब ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें, ABCD में, ठीक है। ऐसे दूसरा ऑप्शन दिया है तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है x 3 फाइनल, और इसका जो रिएक्शन कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, दूसरा हमारा है PbR3, तीसरा है मैग्नीशियम और ईथर, चौथा है CO2 एसिडिक मीडियम में। ये क्वेश्चन करना है आपको CO2 एसिडिक मीडियम में। देखते हैं और बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। तो इसको देख लेते हैं पहले कंपाउंड। इसमें जो दिया गया ऑप्शन वो लीनियर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, जैसे X3 आयनल, क्या कैसे बनाएंगे इसको देखो। X मतलब 6 कार्बन का होगा इसमें, और एल्डिहाइड लगा हुआ है, और आइन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये कर दिया 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा वहां पे। CHO कर दिया। सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये पता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या करेगा, एल्डिहाइड को चेंज कर देगा CO को CHOH में। तो क्या बन जाएगा देखो, CH2H। क्या करना है, PbR3 रिएक्शन कराना है। तो OH जाएगा, क्या जाएगा, Br जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। CH2Br हो गया। क्या किससे कराया, मैग्नीशियम ईथर से, मैग्नीशियम और ईथर से एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या हो जाए देखो, CH2 MgBr। ठीक, फिर किससे कराना देखो, CO2 से, CO2 से कराना क्या बन जाएगा, ये CH2 तो है ही है। ठीक है, और COO MgBr। फिर एसिडिक मीडियम डालेंगे हाइड्रोजन आयन में, ये क्या बन जाएगा, ये एसिड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका, ये तो है ही है ना। इसको चेन लिख दें CH2 को, और ये कर देते हैं COOH, एक कंपाउंड बन जाएगा फाइनल। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। इसको नोट कर लीजिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, सब पढ़े हुए क्वेश्चन है। ये तो आपका जानते हैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दिया गया, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हैं एल्काइल में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको नोट कर लेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको समझ लेंगे, और कहीं भी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। Consider the following reaction. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे पहले दिया गया यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस
और इसी CH CH3 concentrated H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है ये नहीं बताया गया है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है CH3 का होल ट्वाइस CH Br और यहाँ पे CH3 और यहाँ जो दिया गया है एल्कोहलिक KOH तीसरा बताया गया यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस CH Br CH3 एक ऑक्साइड है CH3 और 4 दिया गया आपका CH3 का होल ट्वाइस CH2 और यहाँ जाएगा आपका CHO, ठीक है। ये दिया गया है आपका। ठीक, और इसको हीट किया जाता है। पूछा गया इसमें विच ऑफ दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सेट्जर प्रोडक्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है विच विल नॉट गिव सेट्जर प्रोडक्ट, कौन सा सेट्जर प्रोडक्ट नहीं देगा ये बताना है आपको। ये आपने नोट कर लिया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CH3 ये, और यहाँ पे CHOH CH3, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो कुछ होता क्या है, सबसे पहले ये कंसंट्रेटेड H2SO4 इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। सबसे पहले H2SO4 जो होता है ब्रेक करता है H+ और HSO4- में। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये यहाँ H+ आयन से जुड़ जाता है यहाँ से, तो बनाता है क्या, देखो CH3 और यहाँ जाएगा CH, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जोड़ने के बाद जुड़ गया। इसके बाद यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, वाटर निकल जाएगा। ये निकल गया वाटर, तो बचे क्या, देखो CH3 CH और यहाँ पे CH3 कार्बोनियम आयन बन गया। और कौन सा कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी। इसमें क्या होगा, रिअरेंजमेंट, कोई एसिडिक मीडियम है तो रिअरेंजमेंट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा और चार्ज यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। हो जाएगा CH3 यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH3। तो रिअरेंजमेंट क्यों किया, क्योंकि टर्सरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी, यहाँ हो गया टर्सरी। अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना, देखो अभी HSO4- बचा है, तो ये जो यहाँ पे अब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद, हाइड्रोजन निकलने की वजह से क्या होता है, ये जो H2SO4 बाहर निकल जाएगा,
तो ये जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, ये जो बनेगा आपका CH3 और यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा C माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तो प्लस और माइनस बॉन्ड ना लेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो इसीलिए ये भी रिएक्शन देगा। तो पहला देगा, ठीक है। एल्कोहलिक QH क्या करेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, सॉरी हाँ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। शेड्जर रूल क्या होता है, देखो पहले शेड्जर रूल मतलब ये होता है कि जब डिहाइड्रेशन हो या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो, तो एल्कोहलिक QH डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एजेंट हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन में हटाएगा और हाइड्रोजन हटाएगा। हाइड्रोजन तो ये दिख रहा है ब्रोमीन, और हाइड्रोजन कौन से निकलेगा, तो ये हमेशा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बीटा एक ये भी है, बीटा एक ये भी है। उस बीटा से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन नंबर कम है। यहाँ हाइड्रोजन नंबर कम है तो यहाँ से निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो डबल बॉन्ड कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। तो कंपाउंड ये बन जाएगा आपका CH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे C डबल बॉन्ड, और यहाँ CH हो जाएगा, CH हो गया, और यहाँ क्या होगा CH3 हो गया। ठीक, वैसे यहाँ भी कर लेंगे। ये क्या होगा, ये कंपाउंड जैसे यहाँ पे क्या है पोटेशियम एल्कोक्साइड दिया, ट्रायल ऑक्साइड, पोटेशियम ट्रायल ऑक्साइड। ये देखो यहाँ पे Br है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, और ये भी क्या हो जाएगा बीटा। तो पोटेशियम ऑक्साइड ये निकालता है किसके साथ, जो आपका हाँ सेकेंडरी जो होता है क्या नाम है, जिसके पास हाइड्रोजन नंबर ज्यादा तो यहाँ से निकलता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3 का होल ट्वाइस CH और डबल बॉन्ड, ये आपका था Br यहाँ का, अच्छा यहाँ से निकलेगा सर, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये हो गया, और ये C हो गया, CH CH3। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक, तो कंपाउंड ये बन जाएगा आपको, ये भी दे देगा, सॉरी चूंकि ये पोटेशियम एल्कोक्साइड होता है, तो पोटेशियम एल्कोक्साइड में थोड़ा अपोजिट होता है। तो CH यहाँ पे रहेगा, और ये CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ये बीटा वाले से निकलता है जहाँ हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होता है। तो ये शेड्जर रूल जो फॉलो नहीं करता है, तो ये भी देता है, ये भी देगा। और जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये बीटा वाला कार्बन है, ये भी बीटा वाला है, यहाँ हाइड्रोजन नंबर कम है तो यहाँ से निकलेगा। तो ये भी दे देगा आपको, देखो कैसे CH3 है यहाँ पे, और ये जाएगा C डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। सो नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। कोई प्रॉब्लम इसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की।
क्वेश्चन नंबर 16। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें निकालना क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहां देखते हैं इसे बताना है आपको। जैसे पहला दिया है NH2 CS डबल बॉन्ड NH, ये हो गया। दूसरा आपको दिया गया यहाँ पे N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड यहाँ पे N, और उसके बाद NH हो गया। ये कंपाउंड है, ये हो जाएगा B। तीसरा जो दिया गया है CS3 NH CS3, इसको बोलते हैं हम लोग एमिडीन गुआनिडीन और डाई मिथाइल इमीन। यहां देखते हैं, यहां पे 2 लोन पेयर, यहां पे 3 लोन पेयर, यहां 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर डोनर जो होता है, लोन पेयर डोनर जो होता है वो लेविस बेस होता है। ठीक, जो ज्यादा लोन पेयर देगा उसकी बेसिक पावर ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है। इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हो गया? B A C। लेकिन हमें पूछा है पीकेबी पूछा है, तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो उल्टा मतलब हो जाएगा कौन सा? B A C। C का सबसे ज्यादा होगा, फिर A का होगा, फिर B का। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताना नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू प्लस 1/2 ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन पढ़िए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 और m इक्वल टू जो दिया मैट्रिक क्वांटम नंबर, और वो कितना दिया है? प्लस 1/2। तो प्लस 1/2 यहाँ पे दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लस 1/2 के बाद कि इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको बहुत बड़ी रूल से करते हैं। हम लोग को पता है यहाँ पे कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके जो हाफ होते हैं वो ऑर्बिटल के नंबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर आपको पता हो तो उसके आधा कर दीजिए, तो वो निकल आएंगे ऑर्बिटल के नंबर। अब करना क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे निकालो। बोरबरी रूल क्या होता है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 2n²। तो 2 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 50। तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, तो ऑर्बिटल हो जाएगा 50 अपॉन क्या 2, मतलब हो जाएगा 25। जैसे देखो यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल कितने 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे हमेशा ऑर्बिटल होते हैं। आप टी में देख लो, टी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 6 है, तो ऑर्बिटल 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन 6, ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया नेक्स्ट 18, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरआयनिक फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरआयनिक फोर्सेस। ठीक है, वैसे बता दें आपको, इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उसमें आयनिक, ठीक है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आयन दिया गया है, आयन दिया गया है। दूसरा आयन डायपोल, तीसरा डायपोल। ये ऑर्डर याद रखिएगा, ऐसे लगातार क्वेश्चन इसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी कोवैलेंट बॉन्ड दे देते हैं तो आयन फिर आयन डायपोल फिर डायपोल। तो ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये ऑर्डर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, in comparison to zeolite process for the removal of permanent hardness, the synthetic resin method is। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन कंपेरिजन टू जियोलाइट प्रोसेस, इन कंपेरिजन टू जियोलाइट, जानते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को बोलते हैं जियोलाइट। इन कंपेरिजन टू जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस for the removal of permanent hardness, for the removal of permanent hardness, the synthetic resin method is, synthetic resin method is। करें सिंथेटिक मेथड जो रेजन, कई मेथड होते हैं, जियोलाइट प्रोसेस होता है, ठीक है, सिंथेटिक रेजन मेथड होता है। तो कह रहे सिंथेटिक रेजन मेथड में इससे कंपेयर में कैसा है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है कि कम अच्छा माना जाता है, और ज्यादा अच्छा माना तो क्यों माना जाता है। तो सिंथेटिक रेजन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये कैटायन एनायन दोनों का एक्सचेंज कर देता है। तो क्या बोलेंगे इसको, मोर इफिशियंट। ठीक है, मोर इफिशियंट, ठीक है, बिकॉज it exchange cation and anion, कैटायन एनायन दोनों को एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, इसलिए बेस्ट मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2O, K2O2 और KO2। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है अब KO2, K2O2, K2O और यहाँ पे KO2। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। वैसे पूछा गया पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पोटेशियम को पूछा गया, पोटेशियम। तो इन सब में, इस कंपाउंड में, इसमें और इसमें पोटेशियम को वैसे पता दें कि फर्स्ट ए ग्रुप में, सेकेंड ए ग्रुप में जो ऑक्सीजन नंबर हमेशा फिक्स रहता है।
फर्स्ट ग्रुप में हमेशा +1 रहता है और सेकेंड ग्रुप में हमेशा +2 होता है, जो कभी बदलता नहीं है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर तो हमेशा इसमें +1 ही रहता है। तो कोई भी कंपाउंड दिया जाए हमेशा उसमें +1 ही रहेगा। तो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको निकाल के बता देते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे इसको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसको 2 × x कर देंगे और ऑक्सीजन का नॉर्मल -2 होता है =0। तो इस इक्वल टू कितना आ गया, देखो 1। ये पेरोक्साइड है, ठीक है। पेरोक्साइड जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 होता है पेरोक्साइड में, ठीक है। तो ये जब निकालें तो 2x - 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ निकालिएगा तो ये x हो जाएगा और x और +2 × यहाँ निकालते तो इसमें -1/2 होता है, सुपर ऑक्साइड -1/2 होता है। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो कहीं भी एस ब्लॉक का एल्कली और एल्कलाइन का दोनों का, ठीक है, फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है, एलिमेंट चाहे कोई भी। क्वेश्चन नंबर हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 21, बस 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 ओनली 4। 2 solution AB each of 100 liter, 2 solution A and B each of 100 liter, each of 100 liter was made by dissolving dissolving 4 gram NaOH, 9.8 gram H2SO4 in water, respectively. The pH of the resultant solution obtained. The pH of resultant solution obtained, ठीक है, obtained for mixing ठीक है, for mixing 40 liter of solution A, 40 liter of solution A and 10 liter of solution B is, इसका पीएच बताना कितना होगा, ठीक है। तो जरा यहाँ पे आप देखो कि ये 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये NaOH दिया है, यहाँ पे H2SO4 दिया है, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन है। ये कैसा है, एसिड और बेस का रिएक्शन है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन है, सिंपल से न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला इसके लिए होता है हमारा N1V1 इज डिफरेंस N2V2 इज इक्वल टू NV। अब यहाँ पे
आप मोलैरिटी निकाल लो इसका, 4 ग्राम NaOH का। तो मोलैरिटी निकाल लेंगे किसका, NaOH का। तो क्या लिखेंगे देखो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 4/40 इंटू 1/100। लीटर में दिया तो 100 कर लेते हैं, अगर ml में दिया तो यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना है देखो, 10⁻³ कैंसिल कर लेंगे। ऐसे निकालिए H2SO4 का, ठीक है। ये कितना जाएगा, 9.8/98 और 1/100 सेम आ जाएगा 10⁻³ अच्छा, हमें नॉर्मलिटी निकालना है, मोलैरिटी पता तो क्या करेंगे, m इंटू एक्स कर देंगे। मोलैरिटी देखो NaOH से निकालना है, अगर निकालना है NaOH से क्या करेंगे, मोलैरिटी दी है 10⁻³ इंटू 1, तो क्या आएगा 10⁻³ आ जाएगा। ऐसे आपको निकालना है H2SO4 का, तो H2SO4 में H प्लस आयन कितने हैं, 2 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग इसकी बेसिटीज मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻³ इंटू क्या कर देंगे 2, तो 2 इंटू 10⁻³ जाएगा। तो नॉर्मलिटी निकला, इसको वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो NaOH को दिया है 10⁻³, तो 10 पावर हो जाएगा -3 इंटू कितना दिया है 40, डिफरेंस निकालेंगे, उधर कितना दिया है 2 इंटू 10⁻³ इंटू कितना दिया है ये 10 इक्वल टू 10, वैल्यू पूरा कितना हो जाएगा 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। तो जब इसको आप डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है, तो 10 टू जाए कितना होगा 20, तो 40 में से 20 ये कितना आएगा 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू n इंटू कितना 50, 0 0 कैंसिल कर दो, तो ये 5 4 जाए 20 हो जाएगा, तो कितना जाएगा n इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻³। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो आप कि जो बेस वाला अमाउंट ज्यादा है, यहाँ 40 है और एसिड वाला 10 है, तो जो ज्यादा होता है वो उसकी कंसेंट्रेशन बराबर। अगर बेस ज्यादा तो OH माइनस के बराबर जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं देखो 0.4 इंटू 10⁻³। अब OH पता है तो इससे POH निकाल सकते हैं, तो POH इसको तो होता है माइनस लॉग OH माइनस, इसको रख के निकाल लेंगे। तो इसमें माइनस हो जाएगा लॉग 4 इंटू 10⁻⁴ कर सकते हो, इसको पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग 4 को क्या ले सकते हैं लॉग 2⁻², इधर क्या हो जाएगा लॉग m⁴n, तो जाएगा -4 log 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा लॉग 2 की n log m हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.3010 log 2 को 53010 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6020 -4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.6020 3.39 और माइनस में माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 3.39 हो जाएगा, तो पीएच हो जाएगा। अच्छा, क्या होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच हो जाएगा, प्लस दिया है 3.39, तो सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा ये, तो 14 माइनस 3.39 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा 10, तो 10.6 आ गया, 10.6 आंसर हो गया आपका। पीएच हो गया 10.6, इसको याद रखिएगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसको हम आपको समझा देंगे। तो ये थोड़ा सा जरूरी है, यहाँ पे आप समझते चलेंगे और एक बार समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आप खुद अपने आप लगा लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ पैरल कार्बन इन क्लोरोफेनिकल, नंबर ऑफ पैरल कार्बन इन क्लोरोफेनिकल, ये बताना है। काल कार्बन कितना, काल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से मिलकर जुड़ा हुआ हो। तो क्लोरोफेनिकल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहले यहाँ देखिए, तो ये मिलेगा 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ, तो एक ही हो गया आपका काल कार्बन, और एक आपका ये मिल जाएगा। कितने हो जाएंगे? 2। 2 काल कार्बन यहाँ मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर द रिएक्शन ए दिया है, यहाँ लिक्विड, और यहाँ पे दिया है ओबी, ठीक है। ये गैस है, लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। डेल्टा यू दिया है आपको, डेल्टा यू इक्वल टू 2.1 किलो कैलोरी। डेल्टा एस दिया है 20 कैलोरी पर केल्विन एट 300 केल्विन। हेंस डेल्टा जी कितना होगा? आप लोग इसको ट्राई करिए, मैं बता रहा हूँ आपको।
देखते हैं आप लोग ट्राई कर लिया होगा। तो ये 23 है। अब देखो क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया, डेल्टा यू दिया है, ये इंटरनल एनर्जी होगा, डेल्टा हमें डेल्टा जी निकालना है। जैसे यहाँ देखो आप पढ़ते हैं यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा ई, ठीक है, और प्लस एनआरटी, ठीक है, एनआरटी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, जो कितना दिया देखो 2.1 किलो कैलोरी, ठीक है। ये इसको कर लेते हैं 21 और किलो 1000 कर 2100 कैलोरी में आ जाएगा। डेल्टा एन देखो यहाँ पे ये लिक्विड में, यहाँ पे गैस, तो हम लोग सिर्फ गैस कर लेते हैं, तो लिक्विड नहीं लेते, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। आर की वैल्यू जो होती है कैलोरी में रखना, कैलोरी में कितनी होती है 2 होती है ना। टेम्परेचर दिया आपको 300, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए पूरा, ठीक है। और सॉल्व करें तो ये लगभग आ जाएगा आपका 3300, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉरी ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3300, 213 हो जाएगा और 213 3300, और ये किस में आएगा कैलोरी में आएगा, ठीक है। और फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच आपने निकाल लिया है कितना 333 माइनस टेम्परेचर दिया है 300, डेल्टा एच दे रखा है देखो यहाँ 20 कैलोरी, 20 कर देंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 6, ये 6000 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 फाइन माइनस ये कैलोरी आ जाएगा, है ना। इसको किलो कैलोरी चेंज करना हो तो डेल्टा जी स्क्वायर कितना आ जाएगा -2.5 किलो कैलोरी, ठीक। तो -2.5 किलो कैलोरी आ जाएगा। इसको निकाल लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे क्वेश्चन बहुत सारे नीट में रिपीट होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 क्वेश्चन बच्चे इसको कर लेते हैं, फिनिश करते हैं। फिर 24, क्लोरामफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया था, अब 20 हमारे पास 24 है। 24 में क्वेश्चन जो कह रहे हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the product is strontium 90 with half life दिया है 6.93 year. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bone of
न्यूली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है। आपको पता है ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में स्ट्रांसम 90 का यूज किया जाता है, न्यूली बॉर्न बेबी, इन प्लेस ऑफ कैल्शियम, इन प्लेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जगह। हाउ मच टाइम इन ईयर, हाउ मच टाइम इन ईयर, हाउ मच टाइम इन ईयर, how much time in years is required to reduce it by 90%, 90%, ठीक है। if it is not lost metabolically, if it is not lost metabolically, अगर ये लॉस नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है इसका, ठीक है, तो कह रहे कितना इसमें जो है समय लगेगा। ये क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक का, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वहां हम लोग पढ़ते हैं टाइम का रेशियो होता है T90 अपॉन T50, ये फॉर्मूला होता है लॉग C अपॉन C नॉट, C नॉट अपॉन C, दूसरे का 90 वाले का लॉग C नॉट अपॉन C 50 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 50 वाले का देखो टाइम दिया हुआ है, T90 आपसे पूछा गया, T90 इक्वल टू T50 दिया है 6.93, 6.93 और 90% डिकम्पोज, मतलब ये हो जाएगा लॉग, शुरुआत में कितना था 100 अपॉन कितना 90, डिकम्पोज में बचा कितना 10, ठीक है। और नीचे कितना जाएगा लॉग, शुरू में कितना था 100 और 50% खत्म हो कितना बचा 50, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये निकल के आएगा T90 इक्वल टू 10 10 का कितना हो जाएगा 100 और लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 आ गया, तो 6.93 और 50 टू कितना होगा 100, लॉग 2 वैल्यू हो जाएगा 0.3010, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2 पॉइंट, इसमें ऑप्शन कोई दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो 23.03 से सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा 23.02, तो डेसिमल है यहाँ पे 2 प्लेस पहले, तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 23.03 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर फिनिश करते हैं इसको, नोट कर लीजिए इसको। Question 25. Chlorine react with hot and concentrated NaOH. Chlorine react with hot and concentrated NaOH. NaOH and produces compound XNY. And produces compound
x and y. Compound x gives y ppt. X give y ppt. ppt with silver nitrate. With सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट. द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl and O atom. एवरेज बॉन्ड ऑर्डर between Cl and O atom in Y. दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा. तो पहले तो आपने पूछा गया है कि ये किससे रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन की पूछा गया है कि बॉन्डर क्या होगा. तो इसे देखते हैं यहाँ पे, सिंपल सा रिएक्शन जानते हैं इसको. तो इसको आप क्या करेंगे, Cl2 रिएक्शन कराएंगे NaOH से, और कैसा ये हॉट एंड कंसंट्रेट. तो बनता है क्या, देखो, NaCl, NaClO3 H2O, 3 Cl कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, 5 इनिशियल कर दिया, देखो बराबर हो गया. तो 6 तो यहाँ क्लोरीन हो गया, और यहाँ भी 6 क्लोरीन हो गया. ठीक है, इसका मतलब कंपाउंड जो X बना है कौन हो जाएगा, NaCl, और Y हो जाएगा NaCl3. ठीक है, अब ये है कि नहीं है पता क्या चलेगा, इसको डालो आप सिल्वर नाइट्रेट में, तो क्या बनाएगा, देखो, AgCl Y ppt. ठीक, ये Y ppt बनाता है, तो सही है. इसको जो देख लेते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर. कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है या साल्ट होता है, तो बॉन्ड क्या करते हैं, उसके आयन निकालते हैं. तो इसको आयन बनाना ClO3 माइनस. तो इसको कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि एक Cl ऐसे ले सकते हैं हम लोग. बॉन्ड कैसे निकालते हैं इसका, तो बॉन्ड निकालने का तरीका होता है, किसी भी एनायन में कितने बॉन्ड, देखो 2 2 4 1 5 बॉन्ड है इसमें, 5, और कितने जगह जुड़ा हुआ है, देखो ClO ClO और ClO, तो 3 जगह जुड़ा हुआ है. 2 2 4 1 5 बॉन्ड है, और 3 जगह जुड़ा हुआ है, 1 2 3, उसको डिवाइड कर लेंगे, तो 1.67 आ जाएगा. ये आंसर था. तो सारे क्वेश्चन अच्छे रहे इसमें, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी 25 क्वेश्चन है सारे अच्छे क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए. सारे क्वेश्चन को एक बार घर पे फिर से लगाइए अच्छे से समझ के. कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इसमें. और अगले टर्म पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर हो रहे थे. तो पहले शिफ्ट का पेपर ये रहा, अब इसी में हम लोग करेंगे. 7 जनवरी का पेपर होगा, लेकिन वो सेकेंड शिफ्ट का होगा. ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट हमने पूरे करवा दिए 25 क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन थे. आपको मैंने बताया, जैसे क्लोरोफिलकाल हो गया, कितने कारल कार्बन, तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाते हैं. अगर आप इसको देखेंगे तो गलत हो जाएंगे. और क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, सब पढ़े हुए रहते हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग से नया आया है. ठीक है, तो इसको कर लेंगे. और दूसरी चीज ये है, डिस्टर्ब नहीं होंगे और पढ़ते रहेंगे. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती तो आप डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू. और कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा जो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम थोड़ा सा, अगर 1000 थोड़ा सा लाइव सब्सक्राइबर हो जाते तो हम उसको लाइव क्लास स्टार्ट करते. लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो हमें जूम पे लेना पड़ रहा है. ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, और लोग, दूसरे लोग जो आपके जान पहचान लोग, उनको भी इसको ट्रांसफर करिए. ठीक है, फॉरवर्ड करिए व्हाट्सएप के थ्रू. ठीक है, तो बस ठीक है. बाकी नेक्स्ट टाइम कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेकेंड शिफ्ट का पेपर होगा. ठीक है, तो इसको
तो करिए, जो जेई वाले बच्चे वो भी करेंगे, नीट वाले बच्चे वो भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।